मनीष कश्यप जी जब जेल से निकले थे तो आपसे मिलने के लिए आए थे गया में, तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, क्या आशुतोष कुमार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? एक पटना से बुलाए गए हैं और दूसरे गया से बुलाए गए हैं। यानी अपना संसदीय जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के कोई नहीं है, तो क्या जहानाबाद में 17.5-18 लाख वोटर्स में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ। अब उनकी मर्जी है। जब वो जेल में थे तो संघर्ष आशुतोष कुमार कर रहा था, उनके लिए 24 घंटे तक नजर बंद करके हमको रखा है। वो फंड बाहर चला, मतलब वापस चला गया है सरकार के पास, खर्च नहीं कर पाए, और जितना वापस गया है उतने में जहानाबाद का सारा नली गली और स्ट्रीट लाइट की समस्या जेडी दावा करे चाहे एनडीए दावा करे, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि पार्टियां तो दावा अपना अपना करती हैं, हम भी दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो निर्भर करता है क्षेत्र की जनता के ऊपर ना, जो यहाँ के 17.5 लाख के आसपास वोटर्स हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि ये वोट किसको देकर विजय बनाएंगे। दावा तो सब लोग करते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, तो ये तो सबसे पहले हमारी दावेदारी बनती है कि हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और बाकी नेताजी लोग टिकट। आप यहाँ पे तो नामांकन भी नहीं हुआ है और अभी से आप मतलब कि गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, नामांकन होने और न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि केवल चुनाव के समय जाते हैं, वोट मांगते हैं और फिर केवल चुनाव के समय ही नजर आते हैं। आप सभी टाइम आप देख सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं। यानी आप जहाँ पे जाते हैं साल में 365 दिन में 350 दिन हम ऐसे ही जनता के बीच में ही रहते हैं। चुनाव एक प्रोसेस है कि अभी जो हम आवाज संसद के या सदन के बाहर में रहकर सड़कों पर उठा रहे हैं, तो हमारी आवाज कहीं कहीं तक पहुंच रही है। हम यदि संसद में जाकर उठाएंगे, संसद के अंदर से उठाएंगे, सदन में उठाएंगे, तो हमारी आवाज कहीं और तक भी पहुंचेगी। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हर कोई को गुजरना होता है, हम उससे गुजर रहे हैं। बाकी इससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मतलब चुनाव के दिन हम मिल रहे हैं कि चुनाव के बाद मिल रहे हैं। जैसे हम आम दिनों में मिलते हैं वैसे चुनाव, यानी जैसे आप सब दिन मिलते तो वैसे मिलते हैं। ये लगातार ये चलता है। आप यहाँ से अगर आपको यहाँ से लोग जिताते हैं तो आप जाके गांव की आवाज संसद में उठाइएगा। देखिए, जो व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से और पहले जाइए तो 20 वर्षों से 8.5 वर्ष तक जो देश का झंडा उठाया, जो देश की समस्या के लिए लड़ा बॉर्डर पर, और जो पिछले 12 वर्षों से समाज की समस्या के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, 3 दर्जन मुकदमा अपने ऊपर लिया है, बिहार के 4 गो जेल से लेकर तिहाड़ जेल तक का सफर किया है। 2 दिन पहले अभी पटियाला हाउस कोर्ट से तारीख पर होके आए हैं। वो लोग पता करें कि कौन सा तारीख था, किस लिए तारीख पर गए थे। ये अपने सम्मान अधिकार की लड़ाई के लिए ही तारीख पर गए थे दिल्ली। बाकी लोग घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और हम दिल्ली तारीख पर गए हुए थे, किसके लिए? आपका नॉमिनेशन का दिनांक तय किया? हाँ, नॉमिनेशन का दिनांक हम लोगों ने तय किया है, और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए भी आए हुए हैं। 7 मई को जहानाबाद के राजा बाजार के बाजार समिति में सभा स्थल का चयन किया गया है, और वहाँ से पैदल हम लोग जाएंगे और नामांकन जहाँ पर जिस कार्यालय में होगा वहाँ तक नामांकन करवाया जाएगा। यानी आप पैदल यात्रा करने वाले नामांकन पैदल ही जाएंगे। ग्रामीण जनता जिस तरह से जाएंगे उस तरह से आप ही जाएगा? ये नहीं कि उनके साथ जाएंगे, उनके साथ ही आप सब दिन कदम से कदम मिलाकर चले हैं, तो आज कदम उठा कर कहीं चलेंगे साथ में। ये बताइए, एक तरफ से सुरेंद्र यादव जी है, एक तरफ से है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, एक तरफ से आप है, दोनों एक ऑलरेडी पहले से जीते हुए हैं, एक दूसरा स्थान प्राप्त किए हुए हैं। इसमें आपका जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, क्या ऐसा लगता है? दोनों जीते हुए हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव को भी यहाँ से मौका मिला है और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को भी यहाँ से मौका मिला है। 2019 और दोनों को यहाँ की जनता ने देख लिया है। केवल हमसे नहीं पूछे, हम तो हो सकता है कि प्रत्याशी हो, तो हम तो कैसे किसी प्रत्याशी की बड़ाई कर सकते हैं? कोई प्रत्याशी नहीं करता है, ये केवल मेरी बात नहीं है। आप यहाँ के 17-18 लाख वोटर्स से जाकर पूछिए, शायद आपको पूरे जहानाबाद में एक वोटर ऐसा मिल जाए जो कहे कि हम यहाँ के वर्तमान सांसद से बहुत खुश हैं। और शायद एक पार्टी विशेष के जो समर्थक हैं उसमें भी 100% नहीं, 100% नहीं, कुछ जो आंख बंद करके जो ठप्पा लगाने वाले लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, तो कितने प्रतिशत वैसे लोग मिलेंगे जो दूसरे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे कि भाई अगला जीत जाएगा तो कल ही यहाँ पर रंगदारी, मार काट, डकैती, वसूली, ये सब शुरू हो जाएगा। तो दोनों के बीच में दूसरा एक और कारण है
कि यहाँ 17.5-18 लाख वोटर्स हैं इस जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में। और बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ का जो अभी दोनों प्रत्याशी हैं, एक पटना से बुलाए गए हैं और दूसरे गया से बुलाए गए हैं। यानी अपना संसदीय जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के कोई नहीं है, तो क्या जहानाबाद में 17.5-18 लाख वोटर्स में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ का सांसद बन सकता है। सांसद महोदय का जो फंड मिला है वो फंड बाहर चला, मतलब वापस चला गया है सरकार के पास, खर्च नहीं कर पाए, और जितना वापस गया है उतने में जहानाबाद का सारा नली गली और स्ट्रीट लाइट की समस्या समाप्त हो जाती है। तो तकलीफ नहीं है ना, इस जहानाबाद में पैदा नहीं लिया है ना, इस मिट्टी के नहीं है, केवल वोट लेने आते हैं। वो 16 करोड़ रुपया दे देते हैं, तो 16 करोड़ देते कहाँ से? 1600 करोड़ का घोटाला करते हैं तो 16 करोड़ दे के टिकट दे देते हैं। और फिर उनको पता है कि 20 करोड़ और खर्चा करेंगे, मोदी जी के नाम पर बड़ा बड़ा सभा होगा, बड़े बड़े नेताजी बुलाए जाएंगे। तो जितने भी नेताजी आएंगे वो यहाँ के वोटर नहीं है, यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि हमको करना क्या। एक आपका बड़े मित्र मनीष कश्यप जी जब जेल से निकले थे तो आपसे मिलने के लिए आए थे गया में, तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, क्या आशुतोष कुमार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, वो छोटा भाई हमारा, और पहले भी हम लोगों का एक संबंध वैसा ही रहा है। बाकी हमको उसके लिए शुभकामना है, उसके निर्णय से हमको लगता है कि उसके चाहने वाले लोग आहत हुए। प्रचार में आएंगे आपके कि नहीं? अब उनकी मर्जी है। जब वो जेल में थे तो संघर्ष आशुतोष कुमार कर रहा था, उनके लिए 24 घंटे तक नजरबंद करके हमको रखा गया था। ट्रेन से उतार कर एसटीएफ के द्वारा दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो आरा स्टेशन पे सिविल ड्रेस में 2 दर्जन एसटीएफ के लोग ट्रेन में चढ़े और हमारे बर्थ को सर्च करके बोले कि चलिए। मैंने कहा कौन? दिखाया कि हम एसटीएफ से हैं। आरा स्टेशन पे उतरते ही आँख में पट्टी बांध दिया गया, 2.5 घंटा गाड़ी में घुमाया गया। उसके बाद ऐसे कमरे में रखा गया 2 सब इंस्पेक्टर के साथ में, और बताया नहीं गया कि हम कहाँ हैं। तब तक नहीं बताया गया जब तक तमिलनाडु का मुख्यमंत्री MK स्टैलिन जहाज से बिहार से उड़ नहीं गए। सर, काराकाट लोकसभा में अभी आपका ही एक प्रत्याशी है जो पवन सिंह के कल समर्थन किए हैं। मेरे कोई प्रत्याशी नहीं है काराकाट में, हम क्यों करते हैं? हम तो केवल जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। सर जी, आप ऐसा बात बोल रहे हैं, इसमें तो मानवाधिकार का हनन हुआ, इस पे आप कोई एक्शन नहीं लिए? देखिए, मानवाधिकार का हनन हुआ है और होना भी चाहिए। हमारे तमाम पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता एसपी साहब के पास गए थे उस समय जब हमको उठाया गया था। उसी की बात करें ना आप। एसपी साहब ने कहा था कि देखिए हम आपको बता देंगे कि वो कहाँ है, लेकिन 4 बजे के बाद बताएंगे। अगले दिन आपसे लोगों ने नहीं, जब समर्थक गए पूछे कि आपके जिला से उठाया गया आशुतोष जी को, एसटीएफ ने उठाया है, तो आपको तो पता होगा कहाँ है। बोले हम बता देंगे, लेकिन 4 बजे के बाद बताएंगे। हमारे घर वालों को भी नहीं पता था। पूछा गया क्यों, तो बोले जब MK स्टैलिन की जहाज उड़ जाएगी उसके बाद बताएंगे। यानी जब तमिलनाडु चले जाएंगे बिहार से, तब उसके बाद बताएंगे। तो इतना ये जो जिनके इशारे पर किया गया था, वो नीतीश जी के इशारे पर और तेजस्वी जी दोनों साथ में थे, तो हमको ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि चलिए एक आम आदमी से इतना खौफ तो है। जहानाबाद लोकसभा का जनता को क्या संदेश दीजिएगा? संदेश देंगे कि देखिए बार बार मौका नहीं मिलेगा। वोट देकर और फिर नेता को गाली देने से बढ़िया है कि नेता को बदल दीजिए। निकम्मा नेता को चुनकर और किसी पार्टी और किसी जाति और किसी दल के नाम पर चुनकर और 5 साल तक कोसने से अच्छा है कि उस नेता को बदल दीजिए। और यदि पार्टियां काम करने वाले नेता को टिकट नहीं देती है, काम करने वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देती है, तो ये तय आपको ना करना है, पार्टियों को थोड़ी तय करना है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। यहाँ की जनता तय करेगी। आप ये दिखा दीजिए देश में ये बदलाव लाकर कि काम करने वाले व्यक्ति को किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती है, किसी सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो काम करेगा तो जनता उसको निर्दलीय भी जितवा कर संसद में भेज सकती है। धन्यवाद।